नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज जो हम अकाउंटिंग के इस सेशन में सीखने वाले हैं, ट्रांजैक्शन क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है और डेबिटर क्रेडिटर्स क्या है। ये अकाउंटिंग के टर्म हैं। इन टर्म को हम इनके बारे में समझेंगे और इनके बारे में कंसेप्ट समझेंगे कि होते क्या हैं। और इसके पहले अगर हमारे 4 वीडियो और पढ़ चुकी है, 5वीं क्लास आज, तो हमारे 4 वीडियो हमारे चैनल में जाकर के आप क्या करिएगा, इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है ये समझेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, हमने एक पीडीएफ बना रखी है। इस पीडीएफ को हम अपने वेबसाइट में क्या कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। ये जो हमने अकाउंटिंग की बुक है जिसमें हम आपको डेली जो पढ़ाते हैं, इसी पीडीएफ से पढ़ाते हैं, जो हम लोगों ने इसको बनाया है। तो अगर इस पीडीएफ को आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो हम इसको लास्ट में बताएंगे तो कैसे इसको डाउनलोड करना है, आपको वेबसाइट बताएंगे और आपको डाउनलोड करना बताएंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आपको यही पढ़ाने वाले ट्रांजैक्शन क्या, डेबिट क्रेडिट क्या है, आपके नाम ये पूरी पीडीएफ है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो चलिए क्या करना है, शुरू करते हैं आज के इसके टॉपिक के बारे में। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन, सौदा। क्या होता है, लेन देन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे होता है, मतलब कि क्या होता है ट्रांजैक्शन, जब हम क्या करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या करते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं, उधार में खरीदते हैं, नगद में खरीदते हैं, या नगद में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं। इसके अलावा हम पेमेंट करते हैं, बाद में रिसीव करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो यही सब जो हम लोग लेन देन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, इसी को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की भाषा में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सौदा मतलब ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, सौदा होता है। इसके अलावा हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन 2 प्रकार का होता है। एक ट्रांजैक्शन आपका हो सकता है कि आप अगर नगद में क्या कर रहे हैं, आप अगर नगद में सामान को खरीद बेच रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं, नगद लेन देन। ठीक है, क्या है आपका, नगद लेन देन, कैश ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन या नगद सौदा बोल सकते हो। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उधार में भी बेचते खरीदते हैं। मतलब जब हम उधार में कोई सामान खरीदते बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार लेन देन, उधार सौदा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ट्रांजैक्शन के बारे में समझ गए होंगे, और कि जो हम लोग लेन देन करते हैं, हिसाब के मतलब कि सामान को खरीदते बेचते, वही क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। साथ साथ अगर इसके बारे में हम अकाउंटिंग में कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे और टैली में कैसे करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसके टर्म्स पढ़ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन होता क्या, आप इसको जान जाएँ। हम लोग जर्नल एंट्री करके आपको बताएं कि जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अभी सिर्फ हम इसके टर्म्स पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि होते क्या है, ट्रांजैक्शन होते क्या है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट, 2 चीज़ समझिएगा। ये डेबिट और क्रेडिट ये क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेबिट मतलब होता है, ये साइड है, मतलब कह सकते हैं एक साइड है। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 पक्ष होते हैं, पक्ष है मतलब एक पाने वाला एक देने वाला। मतलब जो हम लोग एंट्री करने वाले हैं, ये क्या नाम है, इस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट शब्द जो होते हैं ये एक प्रकार के पक्ष है, साइड है। मतलब कहने का मतलब ये होता है, जब कोई चीज़ हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो 2 पक्ष होते हैं, एक पाने वाला एक देने वाला। तो उसी को हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। तो हमको डेबिट में क्या रखना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि डेबिट में क्या रखना होता है। डेबिट एक साइड है, उसी तरह क्रेडिट भी क्या है, क्रेडिट एक साइड है, क्रेडिट भी क्या है, साइड है। मतलब ये पक्ष हैं। कैसे पक्ष हैं आप समझिएगा। आपको आसान भाषा में समझें तो डेबिट में वो चीज़ रखनी है, जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जो चीज़ आपके पास आ रही है या आने वाली है या कभी न कभी आएगी, मतलब सामान जो बिजनेस में बढ़ता है
मतलब ऐसा चीज़ें, चाहे सामान हो चाहे पैसा हो, जो बिजनेस से बढ़ रहा होता है, मतलब बिजनेस में आ रहा होता है, उसी को हम रखते हैं डेबिट साइड में। डेबिट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है आपका, और क्रेडिट को आपका राइट साइड रखा जाता है। तो हमारा क्या आप समझें कि मतलब जो हमारे पास आ रहा है या आने वाला है या आएगा, उसको हमको रखना है डेबिट साइड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमने नगद में 5 किलो आलू खरीदा, तो आलू की क्या हमारे पास क्या आ रहा, आलू आ रहा है, तो आलू को हम कौन साइड रखेंगे, डेबिट साइड रखेंगे। और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को रखेंगे क्रेडिट साइड में। मतलब डेबिट में क्या हो रहा है, जो चीज़ हमारे पास आ रही है या आने वाली है या आएगी, उसको हमको रखना है डेबिट में। और क्रेडिट में क्या रखना है, जो हमारे पास से जा रही है या जाने वाली है या कभी न कभी जाएगी, उसको हमको रखना है क्रेडिट साइड। अब ये जो हम ये बहुवचन वो क्या बोलते हैं, भूतकाल जैसे बोल रहे हैं या भविष्य के लिए बोल रहे हैं कि जाएगी या जाने वाली है, इसको भी समझ लेते हैं। जब क्या होता है, जब हम क्या नाम है डेबिट बोल रहे हैं कि जो चीज़ आने वाली है, जैसे हमने बोला था कि हमने नगद में 5 किलो आलू खरीदा, तो हम आलू को कहाँ रख रहे हैं, आलू को हम रख रहे हैं डेबिट साइड में, और कैश को रख रहे हैं क्रेडिट साइड में। लेकिन मान लो अगर हम सामान बेच रहे हैं, तो हम मान लो आलू बेच रहे हों, क्या कर रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। इस बार क्या कर रहे थे, ये परचेज कर रहे थे, सामान को खरीद रहे थे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल करें, तो इस बार हमारे पास क्या रहा, आलू हम मान लो बेच रहे हो, तो हमारे पास आलू क्या हो रहा है, जा रहा है, तो आलू को रखा जाएगा क्रेडिट साइड। और हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा, तो हम कैश को रखेंगे डेबिट साइड। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे उधार में खरीद रहा होता, हम उधार में बेच रहे थे, तो क्या नाम है, वो पैसा अभी आया नहीं, कभी न कभी आएगा। हम जो बोले ना कि जो चीज़ आने वाली हो या कभी न कभी आएगी, उसको भी हम कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड। तो जब अभी पास मान लो हमारे पास उधार में, मान लो ये क्या रहा है, उधार में हो रहा हो, उधार में, तो उधार में होता है, जैसे ये क्या कैश सेल था, अब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मान लो आप बेच रहे हो, नगद में नहीं, उधार में बेच रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या कैश आ रहा, क्या कैश आपके पास क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कैश नहीं आ रहा है। तो फिर क्या आ रहा है, मतलब जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, पार्टी का क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे। जब उधार ट्रांजैक्शन होते हैं, नगद होता है तो कैश लिखते हैं, उधार होता है जो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, अगर कैश ट्रांजैक्शन हो तो कैश लिखते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं। मतलब अभी पैसा आया नहीं है, कभी न कभी तो आएगा ना, तो इसलिए उसको क्या लिख देंगे, पार्टी का नाम लिख देंगे, जिससे हमको कैश लेना है। हाँ, हमारे पास से आलू जा रहा है, तो आलू कहाँ लिखेंगे, आलू को लिखेंगे डीआर में, सीआर में लिखे जाएगा, क्योंकि आलू हमारे पास से जा रहा है, लेकिन कैश हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं। हमको उस पार्टी का नाम लिखना है जिसको हम उधार में बेच रहे हैं। तो यही हम जो बोल रहे हैं ना कि जो चीज़ क्या है, आने वाली है, या मतलब कि क्या, या तो आ रही है या तो आने वाली है, तो मतलब अभी आई तो नहीं है लेकिन बाद में आएगी, इसलिए हम कैश को कहाँ रखेंगे, डेबिट साइड रखेंगे। तो आप लोग समझे डेबिट मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है या आने वाला है, उसको हमको रखना है डेबिट में। ये बिजनेस में क्या करता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जबकि ये क्या होता है, डेबिट में क्या होता है, हमको क्रेडिट में क्या होता है, हमारी चीज़ से चीज़ घट रही है, मतलब ये क्या नाम है, हमारे बिजनेस से जा रही है। जैसे हम यहाँ पास एग्जांपल दे रहे थे ना, जब हम आलू क्या कर रहे थे, आलू खरीद रहे थे, तो हमारे पास से कुछ कुछ जा भी रहा था, क्या जा रहा था, कैश जा रहा था। जो चीज़ जा रहा है या जाने वाला या जाएगा, क्या होगा, वो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, होगा क्रेडिट में, होगा क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पास हम आलू क्या कर रहे थे, हम आलू क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, लेकिन मान लो हम जो आलू खरीद रहे थे वो उधार में खरीदते, नगद नहीं, उधार में, तो हमारे पास से क्या होता, कैश ना जाता। मतलब अगर हम क्या करते हैं, ये क्या नाम है, अगर नगद में ना खरीदे होते तो हमारे पास तो आलू आ रहा था, लेकिन अभी हम पैसा ना दिए हों, अभी गया तो नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो जाएगा ना, आप अभी भले नहीं दिए, लेकिन कभी न कभी क्या होगा, आपके पास से जाएगा। अब जब उधार में करते हैं, तो अगर आपके पास से कैश नहीं जा रहा है, तो आप उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको आप क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पार्टी का नाम लिखा जाएगा। अगर क्या कर रहे हैं, आप उधार में खरीद रहे हों,
नगद में खरीद रहे होते तो आलू होता डेबिट में, कैश होता क्रेडिट में, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं तो आलू तो आ रहा है तो डेबिट में हो जाएगा, लेकिन क्या नाम है, आप क्या नाम है, कैश नहीं जा रहा है, आप कैश कभी ना कभी, लेकिन आप देंगे जरूर उसको, तो क्या नाम है, उसका नाम लिख देंगे जिसको आप कैश देने वाले, जिससे आपने आलू खरीदा है उसका नाम लिख देंगे कि हमको इसको कभी ना कभी पैसा देना है। तो आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में समझ में आया होगा कि डेबिट साइड क्या होता है, जो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं उसको हम डेबिट रखते हैं, ये हमारे पास बढ़ती हैं और इसको एंट्री करते समय इसको लेफ्ट साइड रखा जाता है, और क्रेडिट साइड क्या होता है, जो हमारे पास से चीज़ें जा रही होती हैं, जाने वाली होती हैं, उसको हम रखते हैं क्रेडिट साइड। और इसके अलावा हमारा जो होता है क्रेडिट साइड हमेशा राइट साइड रखा जाता है एंट्री करते समय। तो आपको ये जनरल एंट्री करते समय और बताएंगे, अभी जनरल एंट्री नहीं बता रहे हैं, ये जो आपको एंट्री बताए हैं ये एंट्री जनरल एंट्री ऐसे मौखिक तरीके से बता दिए हैं, इसका एक तरीका होता है, आपको तब समझाएंगे कि डेबिट क्रेडिट का सही यूज क्या होता है जब आपको जनरल एंट्री पढ़ाएंगे। अभी से हम कह रहे हैं ना, आपको सिर्फ टर्म्स पढ़ा रहे हैं कि इसके बारे में आप जान जाओगे होता क्या है, जब आपको जनरल एंट्री पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ ही जाएगा। इसके अलावा हमारे इसी से संबंधित क्या है, जिस तरह हमने क्या पढ़ा, डेबिट और क्रेडिट पढ़ा, उसी तरह डेबिटर और क्रेडिटर्स होते हैं, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स। अब इनके बारे में समझते हैं कौन होते हैं। तो जिस तरह आपने क्या समझा, ये क्या है, व्यक्ति हैं, मतलब ये व्यक्ति हैं, या मतलब व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित मतलब संबंधित क्या हो सकता है, फर्म, कंपनी, दुकान, ये हो जाएगा। मतलब कि ये भी व्यक्ति हैं, मतलब समझ लीजिए जो आपका ये नीचे वाला है, मतलब डेबिटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, या तो व्यक्ति या व्यक्ति के संबंधी, जैसे दुकान हो गई या मतलब का क्या हो जाएगा, मतलब कि आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा, दुकान का नाम हो जाएगा, व्यक्ति का नाम हो जाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, डेबिटर या क्रेडिटर्स बोलते हैं, मतलब व्यक्ति या व्यक्ति विशेष जो उससे संबंधित रिलेटेड है। तो चलिए क्या है, क्या होता है डेबिटर हम किनको बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे मतलब फर्म या दुकान जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, कैश देते हैं, जिनसे हमको कभी न कभी लेना होता है। जैसे मान लो हमने किसी को उधार में 10 किलो क्या नाम है अनाज बेच दिया, 10 किलो हमने क्या नाम है, जैसे हमने एक जीन्स बेच दिया उधार में, तो एक जो जीन्स बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति को बेच रहे हैं, जो कस्टमर है हमारा, उसको हम उधार में बेचे हैं, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डेबिटर कहलाएगा। जैसे हमारे बच्चे, हम बच्चों को सर्विस देते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद हमने मतलब उनको पढ़ा दिया, तो उनसे अभी फीस लिए नहीं है, मतलब पढ़ा तो दिए लेकिन हमने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसको अभी उनसे हमने अभी फीस लिया नहीं, तो बच्चे हमारे लिए क्या कहलाएंगे, वो हमारे स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, डेबिटर्स कहलाएंगे। तो डेबिटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम उधार में सर्विस, सामान या पैसा दे देते हैं, जिन उधार में, जिनको कभी न कभी उनसे हमको क्या होगा, पैसा मिलेगा उसके बदले में, जो हमने सर्विस या गुड्स बेचा है या हम जो भी दिए हैं, पैसा दे दिए हैं, तो व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेबिटर कहलाएगा। उनसे कभी न कभी हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो हमसे उधार में कुछ न चाहे सर्विस ले लिए हो, चाहे गुड्स ले लिए हो। इसी तरह आपका जो क्रेडिटर्स होता है, उसमें क्या नाम है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार में सामान लेते हैं, सर्विस लेते हैं, और उनको पैसा बाद में देना होता है। मतलब अभी तक हम दे रहे थे तो वो डेबिटर्स था, अब हम दूसरे से उधार में खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो उधार में, और उसको कभी ना कभी हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिसको पेमेंट करना भी बाकी है वो हमारे लिए क्या, क्रेडिटर्स है। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो हम एक दुकानदार हैं, तो जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, डेबिटर कहलाएंगे। और जैसे जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं, मान लीजिए हमारी खागा में कोई शॉप है, हम क्या नाम कानपुर से सामान खरीद के लाते हैं या बेचते हैं, तो हमसे जो खरीदते हैं उधार में वो हमारे डेबिटर, हमारे कस्टमर हमारे लिए क्या है, डेबिटर है। और जो हम जिनसे हम खरीद के लाते हैं उधार में, जो हमारे सप्लायर हैं कानपुर में, उनसे हम सामान खरीद के लाते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। उनको हमको कभी ना कभी पैसा देना पड़ेगा, और डेबिटर्स से हमको कभी ना कभी पैसा वसूलना पड़ेगा, मतलब उनसे हमको मिलेगा, इनको हमको देना पड़ेगा। तो आपको डेबिटर और क्रेडिटर्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।